बेटा, बूढ़ा कबूतर आरव से कहने लगा, पीपल कोई साधारण वृक्ष नहीं, यह त्रिदेवों का वास है। उसकी जड़ में, विष्णु उसके तने में और शिव उसकी शाखाओं में माने जाते हैं। की तंग गलियों में बसा एक मोहल्ला था, जहां हर सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज, घरों से उठता धूप और पीपल के पेड़ की छाव मिलती थी। मोहल्ले के बीचों बीच एक विशाल पीपल था, जिसकी जड़ें मंदिर की सीढ़ियों तक फैल चुकी थीं। हर सुबह बुजुर्ग महिलाएं उस पेड़ को जल चढ़ाते, उसकी परिक्रमा करते और फिर मंदिर में दर्शन को जाते। लेकिन 17 वर्षीय आरव को यह सब दिखावा लगता। वह एक पढ़ा लिखा, तर्कशील था, जिसे विज्ञान में विश्वास था और परंपराओं में प्रश्न दिखाई देते थे। एक सुबह आरव ने देखा कि उसकी माँ फिर पीपल को जल चढ़ाने जा रही है। उसने झुंझलाकर पूछा, माँ, रोज इस पेड़ को जल क्यों चढ़ाती हो? क्या भेड़ों में बसते हैं? माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा, तुझे जब कोई जवाब नहीं मिलता, तब प्रकृति खुद जवाब देती है। कभी उस पीपल की छाव में बैठकर सोच, तुझे समझ आ जाएगा। आरव ने ठान लिया कि आज वह उस पेड़ के नीचे ध्यान लगाएगा और देखेगा कि वहाँ ऐसा क्या है जो लोग उसे पूछते हैं। सूरज की पहली किरणें जब पीपल की शाखाओं से छनती हुई जमीन पर पड़ी, तो आरव चुपचाप जाकर उस पेड़ की छाव में बैठ गया। हवा में एक अद्भुत शांति थी, मानो सैकड़ों वर्षों की कहानियां उस छाल में छुपी हों। तभी एक सफेद बूढ़ा कबूतर, जो देखने में बेहद असामान्य, धीरे धीरे उड़ता हुआ आया और पीपल की सबसे निचली शाखा पर बैठ गया। उसके पंख झड़ चुके थे, पर आंखों में थी। वह कुछ देर आरव को देखता रहा, फिर बोला, क्यों बेटे, पेड़ से क्या जानना चाहता है? आरव चौंका, तुम बोलते हो? मैं सिर्फ बोलता नहीं, सिखाता भी हूँ, बूढ़े कबूतर ने मुस्कुराकर कहा। तू जानना चाहता है कि पीपल को जलते हैं न? तो सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत पुरानी। जिस दिन एक साधु ने अपने घमंड को पीपल की छाव में किया था। आरव अब पूरी तरह ध्यान से बैठ गया। वह जानता था, यह कोई साधारण पक्षी नहीं है। सैकड़ों वर्ष पहले हिमालय से आया एक तपस्वी साधु काशी आया था। वह अपनी सिद्धियों और ज्ञान पर इतना गर्व था कि उसे लगता था वह स्वयं भगवान से कम नहीं। वह लोगों से कहता, तुम्हारे मंत्र, तुम्हारी पूजा व्यर्थ है, केवल मेरा ज्ञान ही सच्चा है। एक दिन वह पीपल के इसी पेड़ के नीचे बैठ गया और कहा, हे वृक्ष, तू सच में पूजनीय है, तो मुझे सत्य का दर्शन करा। 3 दिन और रात वो पेड़ के नीचे बैठा रहा, न जल ग्रहण किया, न अन्न। वह सोचता रहा कि ब्रह्म ज्ञान अब उसके सामने प्रकट होगा। पर चौथे दिन वह निर्बल होकर गिर पड़ा। तभी पेड़ की शाखा से बूढ़ा कबूतर प्रकट हुआ, वही जो आगे सामने था। साधु ने पूछा, तू कौन है? कबूतर बोला, मैं इस पेड़ का प्रहरी हूँ। मैं तुझे बताने आया हूँ कि जिस सत्य को तू बाहर खोजता है, वह भीतर है, और पीपल की पूजा उसी आत्मसत्य की याद है। बेटा, कबूतर आरव से कहने लगा, पीपल कोई साधारण वृक्ष नहीं, यह त्रिदेवों का वास है। ब्रह्मा उसकी जड़ में, विष्णु उसके तने में और शिव उसकी शाखाओं में माने जाते हैं। पर असली रहस्य क्या है, जानना चाहता है? आरव ने सिर हिलाया। हर सुबह जब कोई पीपल को जल चढ़ाता है, तो वह अपने भीतर के अहंकार को उस जड़ में सौंपता है। वह कहता है, मैं भी मिट्टी हूँ, तू भी मिट्टी है। तेरे पत्ते झरते हैं, मेरे विचार भी। तेरे ऊपर धूप पड़ती है, मुझ पर भी। तू फिर भी खड़ा है, मैं भी खड़ा रहूं। आरव स्तब्ध था। इतने वर्षों से जो पेड़ उसे बस एक छायादार वृक्ष लगता था, उसमें जीवन का सबसे गहरा पाठ छुपा था। बूढ़ा कबूतर धीरे धीरे बढ़ा, अब मैं तुझे बताऊंगा, जल चढ़ाने से वास्तव में क्या होता है। जब तुम जल चढ़ाते हो, कबूतर बोला, तो तुम सिर्फ पानी नहीं दे रहे, तुम उस वृक्ष को अपनी विनम्रता और कृतज्ञता दे रहे हो। वो जल एक प्रतीक है, मैं तेरी सेवा करता हूँ, हे प्रकृति। मुझे जीवन दिया, बदले में मैं तुझे सम्मान देता हूँ।
और जानते हो बेटा, पीपल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह रात में भी प्राणवायु ऑक्सीजन देता है। जब पूरा संसार अंधकार में होता है, जीवन देता है। इसीलिए इसे जल देना, उसे पोषित करना, ये सिखाता है कि बिना कुछ मांगे भी देना जीवन का धर्म है। आरव की आंखों में नमी थी। वह सोच रहा था, मैंने तो कभी अपनी माँ से भी नहीं पूछा कि वह इस पेड़ से क्या मांगती है। शायद कुछ नहीं, सिर्फ देती है। अगली सुबह आरव पहली बार अपने हाथों में लोटा लेकर पीपल गया। उसने न कोई मंत्र बोला, न कोई मांग की। बस एक सच्चे मन से पेड़ को जल अर्पित किया और कहा, मैं भी अब देना चाहता हूँ, बिना कुछ लिए। उस दिन बूढ़ा कबूतर एक शाखा पर बैठा मुस्कुराया, और जब मनुष्य मांगना छोड़ दे और देना शुरू करे, वही उसकी पहली पूजा होती है। मोहल्ले के लोग हैरान थे कि आरव, जो कभी तर्क करता था, अब सबसे पहले जल चढ़ाने आता है। पर आरव जान चुका था, पीपल कोई देवता नहीं, पर उसमें देवत्व है। और वह देवत्व उसी में भी है जो सीख जाए देना। कुछ महीनों बाद वह बूढ़ा कबूतर फिर दिखाई नहीं दिया। लोग कहते हैं वह उड़ गया, पर आरव जानता था वह कहीं नहीं गया। वह हर उस शाखा पर है जहाँ श्रद्धा से जल चढ़ाता है। कभी कभी हवा में पत्तों की सरसराहट के बीच उसे वह आवाज सुनाई देती, बेटा, पेड़ को जल नहीं, श्रद्धा दो, तभी उसका फल मिलेगा। पीपल अब आरव के लिए सिर्फ वृक्ष नहीं, एक गुरु बन गया था, और बूढ़ा कबूतर उसकी आत्मा का पहला शिक्षक। अचानक कबूतर प्रकट हुआ। जैसे ही आरव ने उस कबूतर की आंखों में देखा, एक चमत्कार हुआ। हवा ठहर गई, चारों ओर प्रकाश फैल गया, और आरव खुद दूसरे युग में पाता है। वह द्वापर युग था। गांव की जगह अब वृंदावन था। वह देखता है, सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, सुंदर श्यामवर्ण मुरली बजाते हुए। उनके पास गोपियां हैं, और उनके चरणों के पास वही पीपल का वृक्ष खड़ा है। श्री कृष्ण ने आरव की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, प्रकृति को जो जल देता है, वह स्वयं ब्रह्मा को जल देता है। यह पीपल मेरे भीतर का प्रतीक है। जब कोई जल देता है, वह अपने भीतर के अहंकार होता है। आरव हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से पूछता है, भगवान, एक पेड़ को जल देना कैसे आध्यात्मिक कर्म हो सकता है? श्री कृष्ण बोले, इस पीपल को अश्वत्थ कहा जाता है। यह केवल एक वृक्ष नहीं है, यह साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है। इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे, जैसे आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन इसे जल देता है, वह अपने कर्मों को शुद्ध करता है। यह कर्मफल का योग है। फिर श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जिसने जीवन में बहुत पाप किए। अंत समय में उसने एक संत के कहने पर पीपल को जल देना शुरू किया। जब वह मरा, उसके पाप बहुत थे, परंतु यमराज के दूतों ने उसे रोका नहीं। उन्होंने कहा, इसने प्रतिदिन परमात्मा को जल अर्पित किया है, इसका हृदय बदल गया है, और वह आत्मा सीधे उड़ गई। आरव अचानक वापस वर्तमान में लौटता है। बूढ़ा कबूतर अब उसकी हथेली पर बैठा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब समझा? कबूतर ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया, हाँ, अब समझा। यह केवल जल नहीं था, यह मेरी आत्मा का अर्पण था। बूढ़ा कबूतर उड़ गया। जाते वह श्री कृष्ण के स्वर में गूंजता है, हे अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और प्रकृति के प्रति किया गया कर्म परमात्मा तक सीधा पहुंचता है। उस दिन के बाद आरव का जीवन बदल गया। वह सूरज निकलने से पहले उठता, पीपल को जल देता और फिर ध्यान करता। गांव के बच्चे उसे देखकर वही करने लगे। उसने पेड़ों की सेवा की, गायों को रोटी खिलाई और एक छोटी सत्संग सभा शुरू की, जहां वह श्री कृष्ण के उपदेश सुनाता। लोगों ने उससे पूछा, तू अब कौन सा पाठ पढ़ाता है? आरव मुस्कुराया,
एक बूढ़े का मुझे बताया है कि पेड़ को जल देना केवल एक कर्म नहीं, एक सच्चा योग है, आत्मा और परमात्मा के बीच का सेतु। समय बीतने लगा और आरव की दिनचर्या अब एक तपस्वी जैसी हो चुकी थी। सुबह सूरज उगने से उठना, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना और शांत मन से पीपल को जल अर्पित करना। हर बार जब वह पीपल को जल देता, वह उस वृक्ष के निकट ध्यान करता। उस ध्यान में उसे अक्सर श्री कृष्ण की छवि दिखती। एक दिन ध्यान करते समय उसने अनुभव किया कि वृक्ष की छाया के नीचे बैठते ही उसका मन शांत हो गया, सांसें सहज हो गईं और भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उस बूढ़े कबूतर की आवाज फिर सुनाई दी, अब तू उस मार्ग पर चल रहा है जहाँ परमात्मा तुझे खोज रहा है। आरव के जीवन में आए इस बदलाव की खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। पहले हंसते थे, कबूतर से ज्ञान मिला है इसे, लेकिन अब वे उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर शांति देखकर खींचे चले आते। गांव की एक वृद्ध और बोली, बेटा मैं वर्षों से अस्वस्थ हूँ, क्या मुझे भी पीपल को जल देना चाहिए? आरव ने सिर हिलाया, दादी पीपल को जल दो, पर उसे मन से दो। यह पेड़ केवल लकड़ी नहीं, यह तुम्हारे भीतर की अग्नि को शांत करेगा। धीरे धीरे गांव के लोग हर सुबह पीपल के नीचे इकट्ठा होने लगे। कुछ ध्यान करते, कुछ मंत्र पढ़ते, नमः भगवते वासुदेवाय, और कुछ बस मौन में बैठते। पीपल अब गांव का तीर्थ बन गया था। एक दिन आरव को नींद में एक सपना आया। वह देखता है कि वही बूढ़ा एक विशाल रूप धारण कर रहा है और वह कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि एक ऋषि है। उसकी जटाएं हैं, आंखें तेजस्वी, और वह गंधर्व भाषा में बोल रहा है, मैं कोई कबूतर नहीं, मैं वो आत्मा हूँ जिसने हजारों वर्षों तक पीपल के नीचे तप किया। मुझे भगवान श्री कृष्ण से वरदान मिला कि जब भी कोई शुद्ध हृदय से इस वृक्ष को जल देगा, मैं उसे मार्ग दिखाऊंगा। आरव चौंक कर उठ बैठा। उसने समझा यह केवल एक पेड़ नहीं, एक यज्ञ स्थल है, और यह कबूतर एक दिव्य आत्मा। एक दिन ध्यान में श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए। इस बार वे गंभीर स्वर में बोले, आरव इस संसार में लोग बाहर का जल बहुत चढ़ाते हैं पर भीतर का सूखा नहीं समझते। जो पीपल को जल देता है उसे यह भी समझना चाहिए कि वह अपने भीतर के पीपल को भी सींच रहा है। तू जानता है पीपल क्यों महत्वपूर्ण है? आरव ने चुप रहकर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। श्री कृष्ण बोले, इस संसार का प्रतीक है पीपल। इसकी शाखाएं तुम्हारे कर्म हैं, इसकी जड़ें तुम्हारे पूर्वज और इसका तना तुम्हारा आत्मा का। जब तुम जल चढ़ाते हो तुम अपने कर्म, पूर्वज और आत्मा तीनों को पोषित करते हो। यही कारण है कि इसे अश्वत्थ कहा गया है, जो सदा स्थिर है फिर भी चलता रहता है। अब आरव पूरी तरह बदल चुका था। उसके भीतर अब केवल ज्ञान नहीं, प्रेम भी था। उसने एक आश्रम शुरू किया जिसका नाम अश्वत्थ ध्यान केंद्र। यहाँ लोग आते, पीपल की सेवा करते, ध्यान करते और आरव से ज्ञान पाते। और हर दिन हर नया आगंतुक यही सवाल करता, सिर्फ पेड़ को जल देने से क्या होता है? और आरव जवाब देता, तुम बाहर पानी चढ़ा रहे हो पर भीतर परमात्मा जाग रहा है। यही पीपल पूजा का रहस्य है। एक दिन आरव सुबह उठा और देखा बूढ़ा कबूतर अब नहीं रहा। वह उड़ चुका था, लेकिन पीपल की एक शाखा पर एक नया घोंसला और उसमें एक नया जोड़ा बैठा था। आरव मुस्कुराया। उसने समझा आत्मा कभी मरती नहीं, बस रूप बदलती है। कबूतर अब किसी और को मार्ग दिखाने चला गया होगा। पीपल के पत्ते हवा में झूमे, मानो श्री कृष्ण की बांसुरी फिर बस उठी हो। अंतिम वाक्य, जब तुम पीपल को जल चढ़ाते हो प्रकृति को नहीं, स्वयं परमात्मा को अर्घ्य दे रहे होते हो। और उस अर्घ्य है तुम्हारे भीतर का भगवान श्री कृष्ण।